नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं डंसरंग और आज का ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के बारे में, एक ऐसी जगह जो सिर्फ व्यापार और विकास के लिए ही नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता के लिए भी जानी जाती है। आज मैं आपके साथ गुजरात के 4 ऐसे शानदार व्लॉग आइडियाज शेयर करने जा रहा हूं जो आपके चैनल को एक नई उड़ान दे सकते हैं। ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं होंगे बल्कि मैं आपको हर जगह के लिए एक छोटा सा स्क्रिप्ट आइडिया भी दूंगा जिससे आप अपने व्लॉग को और भी ज्यादा दिलचस्प और गहरा बना सकें। दोस्तों, एक अच्छा व्लॉग सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता बल्कि उस जगह की आत्मा से जुड़ना होता है, उसकी कहानी को महसूस करना होता है। और गुजरात की हर गली, हर मंदिर, हर जंगल में एक कहानी छिपी है। आज हम उन कहानियों को खोजने निकलेंगे। हम द्वारका की आध्यात्मिक शांति से लेकर गिर के शेरों के रोमांच तक, अहमदाबाद के चटपटे स्ट्रीट फूड से लेकर रानी की वाव की ऐतिहासिक भव्यता तक का सफर तय करेंगे। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर गुजरात घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां आपको सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि कंटेंट बनाने की वो गहरी समझ भी मिलेगी जो आपके दर्शकों को आपके साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाने में मदद करेगी। हम सिर्फ सतह को नहीं छुएंगे बल्कि हर जगह की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे आप एक यादगार व्लॉग बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गुजरात के अद्भुत व्लॉग आइडियाज का ये सफर। दोस्तों, हमारी लिस्ट का पहला आइडिया है द्वारका, वो पावन भूमि जहां भगवान कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। आपका व्लॉग यहां सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं होगा, ये एक आध्यात्मिक यात्रा होगी। सोचिए, आप अपने व्लॉग की शुरुआत गोमती नदी के किनारे से कर रहे हैं। सुबह की पहली किरणें पानी को छू रही हैं और बैकग्राउंड में मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज रही है। आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं, दोस्तों, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये वो साक्षी है जिसने हजारों सालों से भक्तों की आस्था को बहते देखा है। यहां आप सिर्फ दिखा नहीं रहे, आप महसूस करा रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर के पास पहुंचते हुए भीड़ और उत्साह को कैप्चर करें। लोगों के चेहरों पर जो भक्ति का भाव है उसे क्लोज-अप शॉट्स में दिखाएं। मंदिर के अंदर पहुंचकर आपका नरेशन और भी गहरा हो जाना चाहिए। आप कह सकते हैं, इस जगह की ऊर्जा कुछ अलग है। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और आप सीधे इतिहास से जुड़ गए हों। मंदिर की वास्तुकला, उसकी ध्वजा और हर एक कोने में छिपी कहानियों पर फोकस करें। आप किसी पुजारी से बात कर सकते हैं, उनसे मंदिर के इतिहास या किसी चमत्कार के बारे में पूछ सकते हैं। ये बातचीत आपके व्लॉग में एक मानवीय स्पर्श जोड़ेगी। अपने दर्शकों को बताएं कि ये ध्वजा दिन में कई बार बदली जाती है और इसे चढ़ते हुए देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। ये छोटी छोटी डिटेल्स आपके व्लॉग को बाकियों से अलग बनाती हैं। द्वारका का व्लॉग सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं होना चाहिए। आसपास की जगहों जैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका को भी शामिल करें। बेट द्वारका तक की नाव की यात्रा को शूट करें। समुद्र की लहरें और भक्तों का उत्साह आपके व्लॉग में एक नई जान डाल देगा। आप अपने व्लॉग का अंत गोमती घाट पर सूर्यास्त के साथ कर सकते हैं, जहां आप अपनी पूरी यात्रा का सार बताते हुए कह सकते हैं, द्वारका आकर मैंने सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं देखा, मैंने शांति को महसूस किया है। ये वो जगह है जहां आकर आत्मा को सुकून मिलता है। इस तरह का अंत आपके दर्शकों के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ेगा। अब हम आध्यात्मिकता से निकलकर सीधे रोमांच की दुनिया में कदम रखते हैं। हमारा दूसरा आइडिया है गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाटिक शेरों का एकमात्र घर। यहां आपका व्लॉग एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ का एक बेहतरीन मिश्रण होगा। अपने व्लॉग की शुरुआत जंगल के गेट से करें, जहां सफारी जीप तैयार खड़ी है। अपने दर्शकों में उत्साह जगाएं, दोस्तों, हम उस जगह पर हैं जहां जंगल का राजा अपनी पूरी शान से रहता है। अगले कुछ घंटे बेहद रोमांचक होने वाले हैं क्योंकि हम एशियाटिक शेरों को उनके घर में देखने जा रहे हैं। सफारी शुरू होते ही जंगल के माहौल को कैप्चर करें। ऊबड़ खाबड़ रास्ते,
पेड़ों से छनकर आती धूप और पक्षियों की आवाज। जैसे ही आप जंगल में गहरे उतरते हैं, आपका नरेशन गाइड की तरह होना चाहिए। अपने दर्शकों को जंगल के इकोसिस्टम के बारे में बताएं कि गिर सिर्फ शेरों का नहीं, बल्कि तेंदुओं, हिरणों, मगरमच्छों और 300 से ज्यादा प्रजाति के पक्षियों का भी घर है। जब आपको कोई जानवर दिखे तो सिर्फ उसे दिखाकर आगे न बढ़ें, उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएं। जैसे अगर आपको चित्तीदार हिरणों का झुंड दिखे तो बताएं कि ये शेरों का मुख्य भोजन है और इनकी मौजूदगी जंगल के स्वस्थ होने का संकेत है। ये जानकारी आपके व्लॉग को एजुकेशनल और दिलचस्प बनाती है। और फिर वो पल आता है जब आपको शेर दिखाई देता है। शेर को देखते ही उस पल के रोमांच को अपने एक्सप्रेशन और आवाज से बयां करें। झूम इन करके शेर की शान, उसकी चाल और उसकी आंखों की गहराई को दिखाएं। आप धीरे से कह सकते हैं, दोस्तों, इस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अपनी आंखों से जंगल के राजा को इतनी करीब से देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। अपने गाइड से शेरों के व्यवहार के बारे में पूछें, उनकी दिनचर्या और सामाजिक संरचना के बारे में जानें और इसे अपने दर्शकों के साथ साझा करें। व्लॉग का अंत सफारी खत्म होने के बाद करें, जहां आप अपने अनुभव को साझा करते हुए कह सकते हैं, गिर ने मुझे सिखाया कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और सुंदर है। हमें इन अनमोल जीवों और इनके घरों को बचाने की जिम्मेदारी समझनी होगी। यह एक शक्तिशाली संदेश के साथ आपके व्लॉग को समाप्त करेगा। रोमांच के बाद अब बारी है स्वाद के सफर की। हमारा तीसरा आइडिया है अहमदाबाद का स्ट्रीट फूड, जो किसी जन्नत से कम नहीं है। यह व्लॉग आपके दर्शकों के मुंह में पानी ला देगा। अपने व्लॉग की शुरुआत मानिक चौक या लॉ गार्डन की हलचल भरी गलियों से करें। रात के समय यहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। आप कह सकते हैं, दोस्तों, अहमदाबाद दिन में व्यापार का केंद्र हो सकता है, लेकिन रात होते ही ये शहर फूड लवर्स के लिए एक स्वर्ग बन जाता है। आज हम इस स्वाद के समंदर में गोता लगाने वाले हैं। अपने आसपास की भीड़, दुकानों की रोशनी और तवे पर सिकते व्यंजनों की आवाज को कैप्चर करें। आपका मिशन होना चाहिए कि आप अहमदाबाद के हर प्रसिद्ध व्यंजन को ट्राई करें और अपने दर्शकों को उसका लाइव रिव्यू दें। फाफड़ा जलेबी से शुरू करें, फिर दाबेली, वड़ा पाव और पानी पूरी की तरफ बढ़ें। हर डिश को खाते हुए अपने एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड करें, स्वाद को विस्तार से बयां करें। ये दाबेली सिर्फ एक बन और आलू का मिश्रण नहीं है। इसमें मीठी, तीखी, खट्टी चटनी और कुरकुरे मूंगफली का जो संतुलन है, वो कमाल का है। आप दुकान के मालिक से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी डिश इतनी खास क्यों है या वो कौन से सीक्रेट मसाले इस्तेमाल करते हैं। यह आपके व्लॉग को और भी ऑथेंटिक बना देगा। सिर्फ प्रसिद्ध व्यंजनों तक ही सीमित न रहे, कुछ छिपी हुई जगहों को भी एक्सप्लोर करें जहां स्थानीय लोग खाना पसंद करते हैं। शायद कोई ऐसी दुकान हो जो शहर का सबसे अच्छा घी गुड़ का पराठा बनाती हो, या कोई ऐसी जगह जहां की चॉकलेट सैंडविच मशहूर हो। अपने दर्शकों को इन छिपे हुए खजानों के बारे में बताएं। व्लॉग का अंत आप एक टेबल पर बैठकर कर सकते हैं, जहां आपके सामने अहमदाबाद की कई सारी डिशेज रखी हों। आप कह सकते हैं, अहमदाबाद का स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये एक अनुभव है। हर बाइट में आपको गुजरात का स्वाद, यहाँ के लोगों का प्यार और इस शहर की ऊर्जा महसूस होती है। अगर आप एक फूडी हैं, तो ये जगह आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। अब स्वाद के सफर से निकलकर हम चलते हैं इतिहास की गहराइयों में। हमारा चौथा और आखिरी आइडिया है पाटन में स्थित रानी की वाव, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यह व्लॉग इतिहास, वास्तुकला और कला का एक संगम होगा। अपने व्लॉग की शुरुआत वाव के बाहरी हिस्से से करें, जहां से इसकी भव्यता का अंदाजा नहीं लगता। आप कह सकते हैं, दोस्तों, हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो जमीन के ऊपर से तो साधारण दिखती है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती और रहस्य जमीन के नीचे छिपा है। ये है रानी की वाव, एक ऐसा बावड़ी जो एक रानी ने अपने राजा की याद में बनवाया था। जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करते हैं, असली जादू शुरू होता है। हर लेवल पर रुकें और दीवारों पर की गई नक्काशी को विस्तार से दिखाएं। आपका नरेशन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं,
ये सिर्फ पत्थर पर की गई नक्काशी नहीं है, ये उस समय की कहानियां हैं। यहाँ आपको देवताओं, अप्सराओं और उस समय के सामाजिक जीवन की झलकियां देखने को मिलेंगी। हर मूर्ति के पीछे की कहानी को समझाने की कोशिश करें। विष्णु के दशावतारों की मूर्तियों पर विशेष ध्यान दें और उनकी कलात्मकता को हाईलाइट करें। वाव के सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर उस शांति और ठंडक को महसूस करें। अपने दर्शकों को बताएं कि यह सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक मिलन स्थल और एक उलटा मंदिर भी था। इसकी वास्तुकला ऐसी है कि यह भीषण गर्मी में भी अंदर से ठंडा रहता है। व्लॉग का अंत वाव से बाहर निकलकर करें, जहां आप इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को सारांशित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, रानी की वाव हमें सिखाती है कि कला और इंजीनियरिंग का संगम कितना अद्भुत हो सकता है। यह प्यार, समर्पण और हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। यह सिर्फ एक बावड़ी नहीं, बल्कि समय में किया गया एक सफर है। तो दोस्तों, ये थे गुजरात के 4 सबसे शानदार व्लॉग आइडियाज। हमने द्वारका की आध्यात्मिक गहराइयों को छुआ, गिर के जंगल में रोमांच का अनुभव किया, अहमदाबाद की गलियों में स्वाद का जश्न मनाया और रानी की वाव में इतिहास के पन्नों को पलटा। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग ऊर्जा है। मुझे उम्मीद है कि ये आइडियाज आपको अपना अगला गुजरात व्लॉग बनाने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको एक नई दिशा देंगे। ये सिर्फ आइडियाज नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक स्पार्क है जो आपके कंटेंट को और भी बेहतर बना सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन चारों आइडियाज में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया? क्या आप द्वारका की शांति को कैमरे में कैद करना चाहेंगे या गिर के शेरों के साथ रोमांच महसूस करना चाहेंगे? क्या आप अहमदाबाद के स्ट्रीट फूड पर एक मजेदार व्लॉग बनाना चाहेंगे या रानी की वाव की वास्तुकला को दुनिया को दिखाना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आपके सुझाव मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं भारत की किसी और जगह के लिए भी ऐसे ही व्लॉग आइडियाज लेकर आऊं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घूमते रहिए और कहानियां बनाते रहिए।